वैसे वैसे राजनीति का भी तापमान बढ़ रहा है। अभी जो अखिलेश यादव और आपके राहुल गांधी जी जो आए थे कल बनारस में, बोल के गए हैं इस बार 2 लड़के गड़बड़ कर देंगे पूर्वांचल के अंदर। साइकिल और पंजा दोनों बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। ऐसा है कि ये भ्रम है, ये भ्रम 4 तारीख को छूट जाएगा। हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता जो है, हमारा नेतृत्व जो है, मोदी जो है, उसके प्रति अटूट विश्वास है आम जनता का। वहाँ ये बच्चे जो हैं, वास्तव में दोनों बच्चे ही साबित होंगे। और मोदी जी का जो है आभा मंडल है, उनका जो विकास का कार्य है, गरीब कण गरीबों के प्रति उनकी संवेदनशीलता है, देश के प्रति जो विजन है, वो सारा विजन जब 4 तारीख को जनता के आशीर्वाद के रूप में निकलेगा, तो उसमें आप अखिलेश और राहुल जी धाराशाही होकर उनको बच्चा क्यों बता रहे हैं आप? तो जो लोग कहा 2 लड़कों की तो लड़के तो बच्चे हो जाएंगे, पहले तो बच्चे होंगे या तो लड़के होंगे। लेकिन जो उनकी मानसिकता है, जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, वो जनता की बात को समझ नहीं पा रहे हैं। आज हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की कोई नाराजगी भी हो सकती है, हो रही है, लेकिन वो करें मोदी के आगे सब कुछ। फिर मैं वास्तविकता कर रहा हूँ, सभी लोग जा रहे हैं, पूछिए कोई बात अगर उनको हो सकता है कि कैंडिडेट से नाराजगी हो, कहीं कोई बात हो, लेकिन उनका कहना है कि हम मोदी को देख रहे हैं और मोदी जैसा व्यक्ति न पैदा हुआ है न आगे पैदा होगा। ये आम जनता का मानसिकता का। अभी हम कुछ गांव में गए थे जहाँ पर ये लोग कह रहे थे कि बड़ी शिकायत है, वहाँ हम लोग गए, जनता ने कहा शिकायत है, लेकिन हम वोट मोदी को करेंगे, हम मोदी को देख रहे हैं। अच्छा, इस पे क्या बोलेगा जो आपके अखिलेश यादव ने बोला है कि डाटा और आटा यूपी में दोनों फ्री देंगे अगर हमारी सरकार बन जाती है? वो अपना कहें, उससे पहले क्यों नहीं दिया उन्होंने? डाटा और आटा, समझ, डाटा माने इंटरनेट का होता है, वो उनकी प्लानिंग होगी। डाटा और आटा दे रहे होंगे क्योंकि हमारा देखा देखी पहले क्यों नहीं दिए, या यही कांग्रेस ने पहले क्यों नहीं दिया? यही कंट्रोलिंग व्यवस्था होती थी, लोग लाइन लगाया करते थे, चाहे वो कहना गैस का चूल्हा होता था, चाहे आटा लेना होता था, लोग लाइन लगा के सामान लेते थे। आज फ्री मिलता है, लोग फ्री अन्न ले रहे हैं। तो ये तो सारा विजन मोदी ने दिया ना। ये पहले से पहले क्यों नहीं सोच सके? आज जो है, पहले क्या था, इतना बड़ा विद्यालय होना चाहिए, आज मल्टी स्टोरीज विद्यालय हो रहे हैं, छोटे जगहों पर बड़े बड़े विद्यालय खुल रहे हैं या इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं। ये सारा चीज़ तो मोदी राज्य में आया ना, विजन आया आपका, तो ये सारी चीज़ दिखाई दे रही है। तो ये बताइए, वो आटा और अगर अब 5 किलो का 10, अभी उसके पहले कहते थे कि आटा अरे ये गलत कर रहे हैं, और जो अब वो कह रहे हैं 10 किलो का ना हम देंगे। आप सब कुछ देने की बात कर रहे हैं और आप टैक्स भी नहीं वसूलेंगे, आप GST भी नहीं वसूलेंगे, तो आप कहाँ से भीख मांग करके देंगे? तो 1 लाख रुपए भी देने की बात कर रहे हैं महिलाओं को। भाई उनका है कि मैं 1 लाख रुपए, मैं किसी तरह से भ्रमित करके सरकार में आ जाऊं, लेकिन जनता उनसे भ्रमित होने वाली नहीं है। वो केवल मोदी पर विश्वास कर रही है, मोदी की गारंटी को विश्वास कर रही है। पूरे देश के लिए मोदी की गारंटी है और चंदौली के लिए डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे की। चंदौली के होगा। ये जो 4 जून है, उस दिन मोदी विदाई समारोह होगा देश भर के अंदर, और छुटकारा मिल जाएगी देश को मोदी जी से। अखिलेश से मैं यही कहना चाहूँगी कि जो 60 साल में नहीं किए, वो 2014 से जब से मोदी जी हमारे आए हैं, तब से विकास की लहरें बह रही है। आज सारी महिलाएं बच्चे के नाम पर मोदी 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 मोदी, हम लोग भी जा रहे हैं क्षेत्र में, लेकिन सभी लोग खाली मोदी 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 जी तो हम लोग को राशन दे रहे हैं। कोरोना काल में हम लोग के भूखे हम लोग मर रहे थे, उनको बचाए। आज बिजली बत्ती मिल रही है 24 घंटा, वृद्धा विकलांग पेंशन, मोदी इतना योजना फैलाए हमारे मोदी जी। सिर्फ खाली मोदी जी का नाम है। क्षेत्र में इतनी बिगड़ गर्मी पड़ रही है, लेकिन हम लोग क्षेत्र में निकल रहे हैं, लेकिन उत्साह का काम हो रहा है। क्षेत्र में महिलाएं देख रही हैं। इस बार नहीं लग रहा कि थोड़ा सा पूर्वांचल, जिस तरीके से अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि पूर्वांचल में इस बार साइकिल बहुत तेज़ी से चल रहा है, जोर चल रहा है साइकिल का? अरे साइकिल जहाँ के तहाँ भ्रष्ट हो जाएगी। हमारे मोदी जी कमल खिलेगा तो कमल ही खिलेगा। सारी जनता और ये जो विदाई समारोह होने जा रहा है 4 तारीख को, विदाई समारोह तो कांग्रेस के होंगी और सपा की होगी, हमारे मोदी जी के नहीं हो। हमारे मोदी जी समाप्तवादी होंगे, जीतेंगे। ठीक है, बताइए सर, विदाई समारोह दिखाई दे रहा है कि विपक्ष आ रहा है, जब विदाई कहाँ कोई दिखाई देना चाहिए ना। आज मान लीजिए आप जिस लोकसभा में खड़े हैं, चंदौली लोकसभा में, क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है जनता के बीच में एकदम वेव्स है विपक्ष का? जब कोई चीज़ बदलाव आता है तो उसमें एक लहर चलती है, वो लहर आपको मीडिया को पहले दिखाई देती है, सरकारी अधिकारियों को पहले दिखाई देती है, हमको बाद में दिखाई देती है। क्या आपको नजर आ रहा है? तो आप कैसे 150 की बात करते हैं? दुनिया कह रही है कि सरकार तो मोदी की बनेगी, वो 400 बनेगी, 359 बनेगी, 250 बनेगी, लेकिन सरकार मोदी की बनेगी। तो ये 150 की बात विदाई की बात है, ये भ्रम फैला रहे हैं। अभी तो ये भ्रम फैला रहे थे कि संविधान बदला जाएगा, उससे जनता का भ्रम टूटा। तो अब भ्रम फैला रहे हैं कि होता क्या है
ये 10% वोट जो है वो जीत हार पे डिपेंड करता है। वो लोग देते हैं 7 से 8% होता है, वो मतदान के दिन होता है। वो 8% वोटों को प्राप्त करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं कि जो 7-8% लोग हैं जो ये समझ रहे हैं कि मोदी जीत रहे हैं, उनको देंगे, वो उस भ्रम में आ जाए कि मोदी नहीं जीत रहे हैं, वो हमारी तरफ वोट आ जाए। और कुछ नहीं है, मोदी की विदाई होनी नहीं है। मोदी अभी इस देश को और भी $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाने के लिए आए हुए हैं। उस उनके अपने अभी इसको देश के विकास में उसे कुछ कार्य कराना है, उसमें विदाई का प्रश्न ही नहीं उठता। ये तो बहुत ही बचकाना बयान है। क्या नाम है मैम?